कैसे हैं दोस्तों आप सब। आप सभी को जय श्री राधा रमण। राधा रमण जी के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम राधा रमण जी की कथा लेकर आए हैं। राधा रमण जी कैसे प्रकट हुए, जो कि वृंदावन में विराजमान हैं। तो चलिए आज हम श्री राधा रमण जी की कथा का श्रवण करते हैं। श्री राधा रमण जी का मंदिर श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री राधा रमण जी उन वास्तविक विग्रहों में से एक हैं जो अब भी वृंदावन में ही स्थापित हैं। कुछ अन्य विग्रह जयपुर चले गए थे, पर श्री राधा रमण जी कभी वृंदावन नहीं छोड़कर गए। श्री राधा रमण जी सन 1532 से ही वृंदावन में विराजमान हैं। मंदिर के दक्षिण पार्श्व में श्री राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि मंदिर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ही वो हैं जिन्होंने राधा रमण जी के विग्रह को प्रकट किया था। तो चलिए अब हम श्रवण करते हैं श्री राधा रमण जी की प्राकट्य कथा। एक बार की बात है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के समय जब गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय सूर्य को अर्घ्य देते हुए जब अंजलि में जल लिया तो एक अद्भुत शालिग्राम शिला श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की अंजलि में आ गई। जब दोबारा अर्घ्य देने के लिए जल में अंजलि में भरा तो एक और शालिग्राम जी आ गए। इस प्रकार एक एक करके 12 शालिग्राम जी की शिलाएं उन्हें प्राप्त हुईं, जिन्हें लेकर श्री गोस्वामी जी वृंदावन धाम आ पहुँचे और यमुना तट पर केसरी घाट के निकट भजन कुटी बनाकर श्रद्धा पूर्वक शिलाओं का पूजन अर्चन करने लगे। एक बार वृंदावन यात्रा करते हुए एक सेठ जी ने वृंदावन स्थल समस्त श्री विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण आदि भेंट किए। श्री गोपाल भट्ट जी को भी उनके वस्त्र आभूषण दिए, परंतु श्री शालिग्राम जी को कैसे वे धारण कराते। श्री गोस्वामी जी के हृदय में ये भाव प्रकट हुआ कि अगर आप मेरे आराध्य के भी अन्य श्री विग्रहों की भांति हस्तपद होते तो मैं भी उनको विविध प्रकार से सजाता और विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण कराता और उन्हें झूले पे भी झुलाता। यह विचार करते करते श्री गोस्वामी जी को सारी रात नींद नहीं आई। तब प्रातः काल जब वह उठे तो उन्होंने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम के रूप में विराजमान हैं। यह 1599 विक्रम संवत बैसाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। श्री गोस्वामी जी भाव विभोर होकर वस्त्र लंका विभूषित करके अपने आराध्य का अनूठा श्रृंगार किया। श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण जी का प्राकट्य महोत्सव श्रद्धा पूर्वक आयोजित किया गया। राधा रमण जी गोस्वामी जी की झोपड़ी के निकट एक पीपल के नीचे विराजे हुए थे और वहीं पर वो प्रकट हुए थे। यह वही स्थान है जहाँ लगभग 4500 साल पहले रास के दौरान श्री राधा रानी से कृष्ण अंतर्हित हो गए थे, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बुलाने पर फिर से इस विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे। जब कृष्ण उस स्थान से गायब हो गए थे तो श्री कृष्ण राधा ने उन्हें रमन नाम से पुकारा था। वह राधा का रमन था, इसलिए इस प्रकार गोस्वामी जी ने इनका नाम राधा रमण रखा। यह श्री राधा रमण जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमण मंदिर में गोस्वामी समाज द्वारा सेवित है और प्रत्येक वर्ष बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक के साथ प्राकट्योत्सव मनाया जाता है और इसी के साथ गोपाल भट्ट जी के द्वारा राधा रमण जी का विग्रह स्थापित हुआ। राधा रमण जी का श्री विग्रह वैसे तो सिर्फ 12 अंगुल का है, पर इनके दर्शन इतने मनोहारी हैं कि जिसे देखकर कोटिक कामदेव भी मूर्छित हो जाएं। नेपाल में
काली गंडकी नदी से गोपाल भट्ट जी को 12 शालिग्राम मिले, जो गोस्वामी जी के प्रेम से विभूत होकर ललित त्रिभंग वंशी धारण के रूप में प्रकट हो गए। लाल जी की पीठ शालिग्राम शिला जैसी ही दिखाई देती है, अर्थात पीछे से देखने पर शालिग्राम जी के ही दर्शन होते हैं। फूलों से भी कोमल चरण, वेणुवादन की मुद्रा में हस्त कमल और श्रीमुख पर अति मनोहारी मुस्कान श्री राधा रमण जी के भक्तों के हृदय में रमण कर रही है। मंदिर वृंदावन में प्राचीन विग्रहों में गोविंद, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी जैसे नाम थे, लेकिन बाद में जब श्री राधा जी ने विग्रह को उस मंदिर में स्थापित किया गया तो उन्हें राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन के रूप में जाने लगा। लेकिन श्री राधा रमण देव एक ही रूप में राधा और कृष्ण हैं, अतः उनके साथ राधा रानी का कोई अलग विग्रह नहीं है। हालांकि राधा के पवित्र नाम से की पूजा उनके वाम भाग में की जाती है। राधा रमण जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि श्री कृष्ण के अन्य विग्रहों के जैसे ये बांसुरी नहीं पकड़ते। इसका कारण गोस्वामियों द्वारा यह बताया गया है कि यह विग्रह बहुत ही छोटा और हल्का है और ना ही किसी तरह पर टिका है, अतः जब वह ऊंचाई पर अपने सिंहासन पर बैठें तो उन्हें वह गिर न सके। यदि उनके कोमल हाथों में बांसुरी रखते हैं या बांसुरी को हाथों के बीच से निकालते हैं, इसके अलावा भोजन को खाने के दौरान हर बार बांसुरी से निकालना और बदलना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके कोमल हाथों पर खरोंच न लग जाए और वह गिर न जाए। इसलिए भाव से उन्हें बंसी बजाते हुए देखते हैं, लेकिन बंसी को विग्रह के पास विराजमान किया जाता है ताकि वह हमेशा उनके साथ रहे। इनका विग्रह 3 विग्रहों का मिला जुला स्वरूप है, जिनमें मुखारविंद गोविंद देव जी के समान, वक्ष स्थल श्री गोपीनाथ जी के समान और चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। इनके दर्शन में ही तीनों विग्रह के दर्शन हो जाते हैं, अतः इनके दर्शन मात्र से ही तीनों ठाकुरों के दर्शन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। श्री राधा रमण जी एक ऐतिहासिक मंदिर है जो प्रारंभिक आदिकाल के समय का है। वृंदावन में सबसे पुराने मंदिरों में से एक होने के नाते यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। मंदिरों से जुड़ी एक दिलचस्प तथ्य है जिसके अनुसार मंदिर के रसोई घर में लगभग 500 वर्षों से लगातार आग जल रही है, जो मंदिर के निर्माण के समय जलाया गया था, और इसी आग पर मंदिर में ठाकुर जी को लगने वाली भोग प्रसादी तैयार की जाती है। श्री राधा रमण जी का मंदिर लगभग 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो शिष्यों में से एक थे द्वारा बनाया गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 30 साल की उम्र में वृंदावन का दौरा किया। आगमन पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि आशीर्वाद कोपिन चैतन्य का लंगोटी, पट्टा, लकड़ी का आसन, दुपट्टा, कपड़े का लंबा टुकड़ा के रूप में थे। इन सभी के बीच लकड़ी की सीट अच्छी तरह से संचित है और इसलिए मंदिर में देखा जा सकता है। पिछले 500 वर्षों से आज तक श्री राधा रमण मंदिर में गोस्वामी महाप्रभु के आदेश और गोपाल भट्ट जी गोस्वामी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, जो दुनिया में भक्ति का प्रचार करने और श्री राधा रमण जी की पूजा करने के उद्देश्य से अपना जीवन समर्पित करते हैं। सन 1643 की श्रवण कृष्ण पंचमी को आप नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। श्री राधा रमण जी के प्राकट्य स्थल के पास में इनकी पावन समाधि का दर्शन आप आज भी देख सकते हैं। बोलिए राधा रमण जी की जय। ले गयो मेरो प्यारो सुमन,
हर सखी रे मोरो राधा रमन। राधा रमन जी की जय। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको? आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।